बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता और फिर उन्हें गांव में बेचकर मुश्किल से अपना गुजारा करता था। उसका परिवार भी बहुत गरीब था और घर में कभी खुशहाली नहीं आ पाई थी। उसका एक छोटा सा सपना था कि उसका जीवन एक दिन बेहतर हो जाए। रामू का दिन हमेशा एक जैसा ही होता। वो सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें लेकर गांव में बेचता। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी रेखा से कहा, भाग्यवान, ना जाने कितने दिन ऐसे ही मुश्किलों से जूझते हुए निकलेंगे। मुझे तो यह डर लग रहा है कि क्या हम अपने बुढ़ापे को शांति से जी पाएंगे या नहीं। जीवन भर मेहनत और संघर्ष किया, लेकिन फिर भी घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वो अंतर्यामी हैं, वो हर किसी की सुनते हैं। आप देखना, एक दिन वो हमें ढेर सारा धन देंगे। हम भले ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे भीतर संघर्ष और मेहनत की ताकत आज भी बरकरार है। आप धैर्य रखिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज जरूर उगता है। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उसे वो दिन कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो जैसे ही जंगल के भीतर गया, उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे खड़े थे। उनका चेहरा बहुत शांत था और उनकी आंखों में जैसे सारी दुनिया का ज्ञान समाहित था। रामू ने उन्हें बड़े आदर से नमस्कार किया। तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में बदलाव नहीं आता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें कभी पूरा नहीं मिलता। हाँ बाबा, आपने सच कहा। मैं अपनी पूरी ताकत से काम करता हूँ, फिर भी हमारा जीवन कभी ठीक ही नहीं हुआ। क्या भाग्य में कुछ बदलाव हो सकता है? भाग्य वही है जो तुम्हारे जीवन में लिखा होता है, लेकिन इसे बदलने के लिए हमें एक मौका जरूर मिलता है। तुम एक लकड़हारे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चमत्कारी कुल्हाड़ी दे सकता हूँ जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। क्या क्या कहा आपने? एक चमत्कारी कुल्हाड़ी? हाँ, ये देखो, ये है एक चमत्कारी कुल्हाड़ी। इससे तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। अगर तुम लालच में आकर इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भाग्य फिर से उल्ट सकता है। रामू ने वो कुल्हाड़ी ले ली और बाबा का धन्यवाद किया। वो सोचने लगा कि अब उसका भाग्य बदलने वाला है। उसने ये सारी बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई और फिर अगले दिन वो जंगल में गया और उस चमत्कारी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। जब उसने पेड़ को काटना शुरू किया तो उसने देखा कि पेड़ में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगे हैं। यह चमत्कार देखकर वो दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये कैसा दृश्य है। इतने सारे सोने के सिक्के, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो मुझे किसी सपने जैसा लगता है। इनसे तो हमारा बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। अब मैं जल्दी से इन्हें उठाकर घर ले जाता हूँ, ताकि इन्हें देखकर मेरी पत्नी भी प्रसन्न हो जाए। अरे भाग्यवान, ये देखो सोने के सिक्के। हमारा भाग्य अब बदल चुका है। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यह सब उस चमत्कारी कुल्हाड़ी का ही जादू है। अरे वाह, मैंने पहली बार इतने सिक्के देखे हैं। इससे तो हमारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा और आज के बाद हमें कोई भी काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब उन दोनों को लगने लगा कि उनका बुढ़ापा आसानी से गुजर सकता है, इसलिए उन्होंने सोने के सिक्कों को थोड़ा थोड़ा ही खर्च करने का निर्णय लिया। लेकिन धीरे धीरे उनका मन लालच से भरने लगा। वो दोनों सोचने लगे कि यदि वो और ज्यादा सोने की मोहरें पा सकें तो वो गांव में सबसे अमीर कहलाएंगे। आज ही सुनते हो, मैं सोच रही थी क्यों ना आप जंगल में जाकर ढेर सारा सोना और ले आओ। जरा सोचो, इस गांव में हम राजा की तरह जीवन बिताएंगे। सभी हमारी इज्जत करेंगे और हम सबसे अमीर हो जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था भाग्यवान।
इन सिक्कों से हम अपना बुढ़ापा तो आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु गांव वालों की नज़रों में कभी अमीर नहीं कहलाएंगे। मैं कल जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटने, एक बड़ी सी चट्टान को जाकर काटूंगा, तुम देखना हम माला माल हो जाएंगे। अगले दिन रामू जंगल में जाकर एक बड़ी सी चट्टान की खोज करने लगा। धीरे धीरे उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इस पेड़ की चट्टान तो बहुत बड़ी है। हाँ, मुझे इसी को ही काटना चाहिए। बड़ी चट्टान होगी तो और ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। रामू अपनी उस चमत्कारी कुल्हाड़ी से उस बड़ी चट्टान को काटने लगता है, परंतु वो चट्टान इतनी मजबूत थी जिसके कारण उसकी कुल्हाड़ी टूटकर बिखर जाती है। रामू अपनी टूटी हुई उस कुल्हाड़ी की ओर देखकर जोर जोर से रोने लगता है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी चमत्कारी कुल्हाड़ी टूट चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा सच कहते थे कि इस कुल्हाड़ी को अपने लालच के लिए कभी मत इस्तेमाल करना। ना जाने मैं लालच में आकर क्या कर बैठा। अब मैं क्या करूँगा? बाबा ने सच ही कहा था कि भाग्य का लिखा वही होता है जो हमारे लिए ठीक होता है। मेहनत और सच्चाई से ही भाग्य बदल सकता है, ना कि लालच से।